कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के जरिए देश भर में अपनी जड़ों को मजबूत करने की बड़ी पहल की है। एआईसीसी के निर्देश पर जिला स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसका असर जल्द दिखाई देगा। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यानी एआईसीसी ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना है। इसके तहत जिला कांग्रेस समितियों का नया गठन हो रहा है, जहां साफ सुथरी और जिम्मेदार नेतृत्व को आगे लाने पर जोर है। पर्यवेक्षक अलग अलग लोगों से बात करके सही नेताओं का चुनाव करेंगे। ये सिर्फ संगठन का बदलाव नहीं, बल्कि सोच में भी बदलाव है। भारत जोड़ो और न्याय यात्रा की भावना को आगे बढ़ाते हुए युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को ज्यादा मौका दिया जाएगा, ताकि पार्टी जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं का हल निकाल सके। शहर का, ग्रामीण का संगठन बनाया जाए, उसको लेकर एक लंबी चर्चा हम लोग अगले 4-5 दिन यहाँ रहकर करेंगे। और जो भी पदाधिकारी किसी पद के लिए भी जो इच्छा जाहिर करना चाहता है, तो आप हमारा अपना आवेदन मुझे या मेरे साथियों को दे सकता है। प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शिता तरीके से इसका निर्माण हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। हमारे संगठन संबंधित कोई भी साथी अगले 5 दिन तक हमसे वन टू आके, ग्रुप में भी आके स्वयं रूप से बात कर सकता है। अगले 4 दिन तक हम लोग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज़, मंडल कमेटीज़ के साथियों से मिलेंगे, ब्लॉक के ज़िले के पदाधिकारियों से मिलेंगे, विधानसभा के पदाधिकारियों से मिलेंगे और उनसे फीडबैक लेकर एक खाका तैयार करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को हम सब लोग यहाँ से बनाकर भेजेंगे। अंतिम निर्णय जिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, अन्य पदों पर कौन कौन साथी यहाँ निर्वाचित होंगे, ये तमाम प्रक्रिया दिल्ली से इस पर अंतिम मोहर लगेगी। अगले 15 तारीख तक, 15 शाम तक मैं और मेरे साथी यहाँ पर जो प्रदेश द्वारा नियुक्त किए गए वो लोग यहाँ रहेंगे। कोई मीडिया का साथी भी अगर कुछ किसी विषय पर, लेकिन संगठन के विषय पर चर्चा करना चाहता है तो आप सबका स्वागत है। अन्य विषयों के लिए हमारे पास हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर हैं, उनसे आप अन्य विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे जो मूल काम सौंपा गया है कि जो हमारा संगठन है नागपुर ज़िले का, उसको सुदृढ़ मजबूत, उसका सृजन हम सब लोग मिलकर एक मजबूत इकाई नागपुर ज़िले की बनाए, ताकि आगामी आने वाले दिनों में जब यहाँ पर विधानसभा, लोकसभा और अन्य जो चुनाव हो, उसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती से पूरे प्रदेश में और नागपुर जिले में काम कर सके। संगठन सृजन अभियान से पार्टी में नई ऊर्जा आएगी। हर कार्यकर्ता को मौका देना चाहते हैं, ताकि वह नेतृत्व में अपनी भूमिका निभा सके और कांग्रेस को और मजबूत बना सके। नहीं, देखिए, लगभग 12 साल मुझे अध्यक्ष के रूप में हुए हैं। 2014 में मैंने अध्यक्ष का पदभार संभाला था और तब से इस शहर में भाजपा की एक तरफा सत्ता थी। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, 100 के ऊपर कारपोरेटर, मेयर। ऐसी स्थिति में जब मैंने संभाला उस वक्त कोई भी आमदार नहीं था। उसके बाद में 2 आमदार बने। जो इलेक्शंस हुए तो हर इलेक्शन में हमने नितिन गडकरी जी की लीड कम की। पिछला चुनाव मैंने लड़ा था तो काफ़ी तसल हो गई और काफ़ी कम, और हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि अगर किसी पार्टी की देश में, राज्य में सत्ता हो, एक तरफा उनके पास डेवलपमेंट के काम के लिए पैसा हो, सब सोर्सेस हो, उसके बाद भी कांग्रेस की वोट बैंक क्यों बढ़ी? पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने हर चुनाव में अपना वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि ये सत्ता पसंद नहीं है, इसीलिए बढ़ाया ना, नहीं तो हमारी तो जमानत जब्त होती, हम क्यों चुन के आते थे। तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे कार्यकाल में मैंने कांग्रेस का परसेंटेज यानी इतनी ताकत लगाने के बाद भी अपने लोगों को बिखरते न देते हुए मैंने लोगों को एकत्रित कर, आपने देखा होगा कि पिछली महानगर पालिका के चुनाव में हमारे पार्टी की एक भी आपके अखबार में न्यूज़ नहीं आई। ये 40-50 साल का रिकॉर्ड तोड़े हमने कि एक भी झगड़ा आप हमारा ढूंढ के नहीं छाप सके।
इतनी सक्षमता से हमने टिकट बांटी। विरोधी पक्ष बोल रहा था 12 लोग आएंगे, हमारे पिछले वक्त से ज़्यादा लोग आए। जो लोग गिरे काफ़ी कम मार्जिन से गिरे और हमने सारे शहर में, सारे मतदान संघों में एकता दिखाई। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो नागपुर को जाना जाता था वो रिकॉर्ड मैंने मेरे रेजिम में तोड़ के सारे धड़े को एक कर सभी के सहमति से टिकटा बांटी। उसमें हमने सक्सेस भी हुए और आज भी चुन के आने के उनका महापौर बैठने का था। हमारी विरोधी पक्ष नेता बैठकर जनता की समस्याओं के लिए आंदोलन उनके महापौर बैठने के पहले हमने चालू कर दी। इसके ऊपर से आप समझ सकते होंगे कि नागपुर शहर का संगठन किस तरह से बना हुआ है। और मुझे लगता है कि मैं 12 साल हो गए, मैंने पिछले वक्त ही 2-3 बार प्रदेश अध्यक्षों को राजीनामा दिया, क्योंकि मैंने करीबन 5 प्रदेश अध्यक्षों के साथ काम किया हूँ। तो मैंने राजीनामा दिया था और मैंने बोला था कि भैया दूसरा अध्यक्ष चुनिए, मगर हर बार ये इलेक्शन जान दो, ये इलेक्शन जान दो करते मैं रहा। मगर अभी इलेक्शन को 3 साल है और अभी मैं चाहूँगा कि नया अध्यक्ष आए और वो अध्यक्ष को हम पूरी ताकत देंगे, क्योंकि मुझे मालूम है जो भी अध्यक्ष बनेगा उसको शहर में ताकत देने का काम हमें करना होगा और वो ताकत देने का काम हमारा रहेगा। अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी इससे ज़्यादा बढ़कर स्कोर करेगी। और आप सभी को आंकड़े मालूम है चुनाव के, विधानसभा के मालूम है, लोकसभा के मालूम है, महानगर पालिका के। आप बताइए 2014 के बाद में कांग्रेस के वोटों में और सीटों में बढ़ोतरी हुई है। क्या संगठन सृजन अभियान कांग्रेस को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूत बना पाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।